बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका ने चीन को अपने कौंसल खाने बंद करके 72 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ने पूरे खित्ते के अंदर अपने हथियारों को चीन के खिलाफ लॉन्च कर दिया है। और भारत के वजीर दिफा ने इंडियन एयरफोर्स के चीफ से अहम मुलाकात करके चीन के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है और अमेरिका ने दानिशवराना इमलाक और मालूमात के तहफ्फुज के लिए चीन को ह्यूस्टन में मौजूद कौंसल 3 दिन में बंद करने का हुक्म दे दिया। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने इस इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और जराये के मुताबिक चीन ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर वुहान में अमेरिकी सफारिशखाने की बंदिश का फैसला कर लिया है, जिसका ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, चीन और अमेरिका के दरमियान पहले से खराब ताल्लुकात रवां साल के आगाज में कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए थे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट की बंदिश की तस्दीक की है, जहां इससे कबल चीन की वजारत खारजा ने इंकशाफ किया था कि उन्हें कौंसलेट की बंदिश के अहकाम जारी किए गए हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की मॉर्गन ऑर्टाग्स ने अपने बयान में कहा कि बंदिश के अहकाम अमेरिकी दानिशवराना इमलाक और निजी मालूमात के तहफ्फुज के लिए किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से हमने PRC की गैर शफाफ तिजारती पॉलिसियों, अमेरिकी नौकरियों की चोरी और दीगर मुतफर्रिक रवैयों को बर्दाश्त नहीं किया था, बिल्कुल इसी तरह हम अपनी खुद मुख्तारी और आवाम को दी जाने वाली धमकियों के तनाजुर में पब्लिक रेस्क्यूड कोड की खिलाफ वर्जी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, दोनों मुल्कों के दरमियान हाल ही में तिजारत, टेक्नोलॉजी, हांगकांग में लागू नेशनल सिक्योरिटी कानून और जनूबी चीन के समुद्र में चीन के दावे के मामले पर तनाजात खड़े हो चुके हैं। चीन ने अमेरिका के इक़दामात को इश्ताल अंगेज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाने की मुख्तसर मुद्दत में बंदिश का यकतरफा फैसला चीन के खिलाफ एक ऐसी इश्ताल अंगेजी है जिसकी हालिया अरसे में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका पर जोर देते हैं कि वो फौरी तौर पर अपने उस गलत फैसले को वापस ले। अगर उन्होंने इस गलत राह पर चलने का सिलसिला जारी रखा तो चीन ठोस इक़दामात के साथ अपना जारहाना रद्द-ए-अमल भी जाहिर करेगा। दोस्तों, चीनी वजारत खारजा का कहना था कि अमेरिकी हुकूमत चीनी सफारतकारों और कौंसल खाने के अमले को एक अरसे से हरासा कर रही है, जबकि वो चीनी तलबा को धमकाते हुए उनसे तफ्तीश कर रही है और उन्हें हिरासत में लिए जाने के साथ साथ उनकी डिवाइसेस भी जब्त की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कौंसल खाने में मामूल के मुताबिक काम किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मंगल की रात ह्यूस्टन में कौंसलेट के इहाते में दस्तावेजात जलाए जाने के हवाले से सवालात का जवाब नहीं दिया। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्यूस्टन के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक सैमुअल पेना ने बताया कि चीनी कौंसल खाने के इहाते में मौजूद कंटेनर्स में आग लगी हुई थी। ये आग एक जगह तक महदूद नहीं थी, लेकिन हमें वहां तक रसाई की इजाजत नहीं दी गई। ह्यूस्टन पुलिस के मुताबिक हम वहां मौजूद थे और सूरत हाल को देख रहे थे। अमला दस्तावेजात जला रहा था क्योंकि उन्हें जुमे की दोपहर उस इमारत को खाली करने का हुक्म दिया गया था। मंगल को ही अमेरिकी महकमा इंसाफ ने 1 दहाई पुरानी साइबर जासूसी के इल्जाम में 2 चीनी अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी थी, जहां उन दोनों अफराद पर असलहे के डिजाइन, मुंशियात की मालूमात और सॉफ्टवेयर की सोर्स कोड और जाती डाटा चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था। दोस्तों, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है चीन को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका ने पूरे खित्ते के अंदर अपने तबाहकुन हथियारों को पहुंचा दिया है और उसके साथ ही भारत ने भी अमेरिकी साख्ता अपना तमाम तर असलहा चीन के बॉर्डर पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया ने तारीख की इतनी बड़ी गलती कर दी है कि शायद जिस गलती का इदराक उसे बहुत जल्द हो जाएगा। और दोस्तों, आज भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के सरबराह से मुलाकात की और राफेल तैयारों को सरहद पर डिप्लॉय करने के साथ साथ वहाँ पर MiG-29 Su-30 तैयारों को भी पहुँचा दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि लद्दाख के खित्ते में अगर जंग शुरू होती है तो ये 5 माह तक हो सकती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसके बाद वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी और दर्जा हरारत गिर जाएगा और सितंबर से पहले पहले भारत और अमेरिका की कोशिश है कि वो चीन के मुकाबले में जंग के हवाले से जल्द अज जल्द कोई फैसला करें। लद्दाख के आसपास का इलाका भारी सलाह जंग यानी कि टैंक, अर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, जबकि चीन की गहराई उन भारी हथियारों के संभालने के लिए निस्बतन ज्यादा मौजू है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब तक इंडिया भारी जंगी साजो सामान लद्दाख पहुँचा रहा है। ये सामान जंग बजरिया रोड नहीं पहुँचाया जा सकता और न ही कोई रेलवे नेटवर्क है,
जो इंडिया के मैदानी इलाकों से कश्मीर और लद्दाख के इलाकों तक पहुंच सके। लेहिया लद्दाख का दारुल हुकूमत है और खास वसी और इंतहाई वसी और अरीज इलाका है, लेकिन उस तक जाने के लिए इंडिया की 2 जमीनी शाहराहें मौजूद हैं। एक श्रीनगर से लेहिया जाती है और दूसरी मनाली से लेहिया पहुंचती है, लेकिन ये दोनों सड़कें लद्दाख तक वो असलहा और जंगी सामान और ट्रूप्स वगैरह नहीं पहुंचा सकती जिसकी जरूरत चीन से जंग की सूरत में पड़ेगी। दोस्तों, इस वक्त चंडीगढ़ एयरबेस वाहिद एयरबेस है जो लद्दाख और कश्मीर में तैयारों के जरिए सामान भेज सकती है। इंडिया के पास ट्रांसपोर्ट तैयारों का एक बड़ा बेड़ा है जिसमें AN-12, AN-32, C-17, C-130J, IL-78, IL-76 और चनोक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आजकल मुसलसल चंडीगढ़ से लद्दाख की जानिब परवाजें हो रही हैं। इंडिया का सबसे बड़ा और पावरफुल टैंक रशियन T-90 जो इनकी स्ट्राइक फॉर्मेशन के सुपर हिट कहा जाता है, चीन के आर्मर में जो हल्के और भारी टैंक है उनका मुकाबला उसी T-90 टैंक से किया जा सकता है। एक T-90 टैंक का वजन तकरीबन 46 टन होता है और वो सिर्फ C-17 तैयारे में ही ले जाया जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया के पास 11 अदर C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं और दिन रात ये चंडीगढ़ से लेहिया आ जा रहे हैं। और अमेरिका के बहरे जुनूबी चीन में आने के बाद चीनी सफारतकारों को अमेरिका छोड़ने का हुक्म और उसके बाद खित्ते के अंदर बड़े पैमाने पर अपने जंगी मिसाइल तैनात करने के बाद हालात खित्ते के अंदर बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं और भारत ने वो गलती कर ली है जो पाकिस्तान ने अफगान रशियन वार और उसके बाद 9/11 के बाद अमेरिका के साथ जंग में शामिल होकर की थी। आज भारत वही गलती दोहरा रहा है और यकीनन दोस्तों आपको याद होगा कि उस गलती का खमियाजा पाकिस्तान को कैसे भुगतना पड़ा था। पाकिस्तान को 70,000 कीमती जानों से हाथ धोने पड़े और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत इस लेवल पर पहुंच गई कि पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ ममालिक के आगे हाथ फैलाने पड़े। दोस्तों, चीन, भारत और अमेरिका की जंग होती है तो यकीनन खित्ते के दीगर ममालिक भी उस जंग से बाहर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि चीन हमारा करीबी हमसाया और अरसे दराज से तस्वीराती हलीफ भी है। तेजी के साथ आलमी ताकत की हैसियत से चीन उभर रहा है और 40 साल कबल जहां फाके, जमूद, गुर्बत और पसमानदगी और कहां आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत, यही चीन की कहानी है और गालिब इम्कान है कि 10 साल के अरसे में यही रफ्तार अफसुदगी बरकरार रही तो चीन अमरीकी मईशत को भी पीछे धकेल सकता है। दुनिया की नंबर 1 इक्तसादी कुव्वत बन चुका है और ये बात हतमी नहीं, कुछ माहिरीन का अंदाजा है। ताहम जो आसार नजर आ रहे हैं वो इसी की तायीद करते हैं। जापान, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस कल की बड़ी ताकतें अपने तौर पर मजबूत, खुशहाल और जदीद सनती मुआशरे हैं, लेकिन उनका चीन के साथ अब मुवाजना नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मौजूदा हालात में अमेरिका और चीन के दरमियान भारत बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसने अपने घर में एक ऐसी आग लगा ली है जिससे यकीनन बहुत जल्दी वो जलकर राख हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ पे चाइना अमेरिका और भारत के साथ आईनी हाथों से निमट रहा है, वहीं पर अपनी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC को मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ चुका है। हाल ही में ईरान ने भी CPEC में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ईरान जो खुद मुख्तार और आजाद मुल्क है, जब इसराइल और अमेरिका ने उस पर पाबंदियों की इंतहा कर दी तो उसने अपनी बका और इस्तेहकाम के लिए नए रास्ते और नए तरीके इस्तेमाल किए और यूं ईरान और चीन करीब तर होते गए और अब आलमी सतह पर एक नई तस्लीस तरतीब पाने वाली है जिसमें पाकिस्तान, चीन और ईरान शामिल होंगे। जल्द या बदेर तुर्की के भी उसमें शामिल होने की खासी तवक्कुआत हैं। ईरान की सरहदें और हुदूद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आजरबाईजान, इराक, तुर्की और तुर्कमानिस्तान से जा मिलती हैं और उन ममालिक पर मुश्तमिल सियासी, अस्करी और इक्तसादी इत्तेहाद और राबिता बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाला है, जिसमें काबिल जिक्र बात यह है कि उसमें पाकिस्तानी फौज का एक कलीदी और अहम किरदार है जो काबिल तहसीन और काबिल कदर है। इस तस्लीस के क़याम के बाद भारत, इसराइल और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी और उस तस्लीसी मेंबर ममालिक बाहमी तिजारत भी डॉलर की बजाय अपनी करेंसियों में होगी, जिससे अमेरिकी मईशत को एक काबिल जिक्र धचका लगेगा। क्योंकि जब ये तीनों ममालिक अपनी बाहमी तिजारत मुकामी करेंसियों में करेंगे तो ये एक नया ट्रेंड होगा जिसे दुनिया के दीगर ममालिक तेजी से अपनाएंगे कि डॉलर में तिजारत से उनको जो खसारा बर्दाश्त करना पड़ता था वो मुकामी करेंसी में नहीं होगा। तो दोस्तों, चीन ने इस हवाले से तमाम मुश्किल हालात को फेस करने के लिए होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है और बहुत जल्द खित्ते के अंदर ऐसी ड्रामेटिक तब्दीलियां आने वाली हैं कि जिससे मगरबी दुनिया हैरान परेशान बल्कि हक्का बक्का रह जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।